नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सक्सेस एजुकेशन हब में एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 7 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7, नया चैप्टर, अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय समीकरण। समीकरण बढ़िया चैप्टर, समझने वाला चैप्टर है। इसमें समीकरण 3 समीकरण देखे हैं, उनको पहले सोल्व करते हैं और उनका यूज करके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस चैप्टर से अपने बड़ा क्वेश्चन भी आने वाला है। एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, वो इसी चैप्टर से आएगा। त्रिकोणमितीय समीकरण, समीकरण पहले अपन जो चैप्टर में काम आने वाले हैं उन समीकरणों को सोल्व करते हैं, उनका डेरिवेशन करते हैं। इसके लिए अपन एक समकोण त्रिभुज लेते हैं ABC। एक समकोण त्रिभुज लिया AB और C, जिसमें B बिंदु है वो 90 डिग्री है और C वाला थीटा है, और जो A बच के है वो 90 माइनस थीटा हो गया। ये थीटा, ये 90 180 होता है इस पूरे त्रिभुज का योग, और जो A बच के वो 90 माइनस थीटा। अपन जानते हैं कि जो 90 डिग्री होती है ना, उसके सामने वाली भुजा, यानी 90 डिग्री वाली सामने वाली भुजा ये कर्ण होती है। थीटा दे रखा है, उसके सामने वाली भुजा यानी ये वाली भुजा लंब होती है। जहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है वो लंब होती है। जो एक आधार भुजा बच गई, जो अकेली भुजा बच गई, वो आधार होती है ए बिंदु के सामने वाले। ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गई, और ये लंब हो गया। अब देखते हैं इनका डेरिवेशन। जो भुजा AB बटे AC का अनुपात, AB क्या दे रखा है? लंब, और AC क्या दे रखा है? कर्ण। लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है वो sin थीटा होता है। अगला देखो, BC भुजा, BC बटे AC बराबर, BC आपको आधार दे रखा है और AC कर्ण दे रखा है। आधार और कर्ण का अनुपात होता है वो कोस थीटा होता है। अगली भुजा देखो, AB बटे BC। AB लंब दे रखा है और BC आधार दे रखा है। लंब और आधार का अनुपात tan थीटा होता है। ये 3 फंक्शन आ गए अपने पास। इनको याद करने की ट्रिक थी कि लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का याद करने की ट्रिक है। ये वाला फर्स्ट वाला अनुपात sin थीटा होता है, ये वाला सेकंड नंबर का अनुपात cos थीटा होता है, और ये लंब बटे आधार वाला अनुपात tan थीटा होता है। त्रिकोणमिति में 6 फंक्शन होते हैं, 3 काम में आ गए, 3 और बच गए। उसकी भी ट्रिक होती है इनका विपरीत, अक्का बटे लाल, अक्के बटे लाल। ये जो आधार बटे लंब होता है वो कोट का अनुपात होता है, कोट थीटा का। कर्ण बटे आधार ये सेक थीटा का अनुपात होता है, और कर्ण बटे लंब ये कोसेक थीटा का अनुपात होता है। 3 अनुपात आ गए, 3 आ गए, 6 हो गए। चलो इनको लिखते हैं। ये आधार बटे लंब, यहां से BC बटे B, BC हो गई अपनी आधार और AB हो गई लंब। आधार बटे लंब का अनुपात कोट थीटा। अगला देखो, AC बटे AB का अनुपात ले लो, सॉरी BC का अनुपात ले लो पहले। AC बटा BC, AC अपनी कर्ण दे रखी है,
ऐसी, और बी सी अपनी आधार दे रखी है। जो एक कर्ण बटे आधार का अनुपात होता है वो सेक थीटा अनुपात होता है, सेक थीटा आता है, इनका अनुपात सेक थीटा। एक लास्ट बच गया ए सी बटे ए बी, यानी कर्ण बटा लंब, कर्ण बटे लंब का अनुपात कोसेक थीटा। ये अपने 6 फंक्शन आ गए, इनका अनुपात आ गया। इक्वेशन में काम देंगे, वो कैसे देंगे आगे देखते हैं। ये इनकी शॉर्ट ट्रिक है याद करने की, लाल बटे कक्का, रक्का बटे लाल। अब आगे देखो, अपन जानते हैं कि साइन थीटा और कोसेक थीटा, इनको इंटू करते हैं दोनों को तो 1 प्राप्त होता है। वो कैसे, वो देखो, साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू लंब बटे कर्ण इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा की वैल्यू कर्ण बटे लंब। ये कर्ण से कर्ण कट गया, लंब से लंब कट गया तो 1 आ गया। एक फॉर्मूला तो ये आ गया अपने पास, ये काम आएगा क्वेश्चनों में। इसको अपन इस प्रकार में लिख सकते हैं कि साइन थीटा बटे 1 बटा कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है वो कोसेक थीटा होता है। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा का व्युत्क्रम साइन थीटा होता है। अब अगला देखो, अगला होता है कि कोस थीटा और सेक थीटा, कोस थीटा और सेक थीटा का मल्टीपल इंटू करते हैं तो 1 आता है। कोस थीटा और सेक थीटा को जब इंटू किया तो 1 आता है। प्रूफ करते हैं। कोस थीटा, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण इंटू सेक थीटा, सेक थीटा कर्ण बटे आधार। एक कर्ण से कर्ण कट गया, आधार से आधार 1 आ गया। आगे देखो, इसको अपन कोस थीटा बराबर सेक थीटा का जो व्युत्क्रम होता है वो कोस थीटा बराबर इस प्रकार लिख सकते हैं, या सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब एक लास्ट बच गया, टेन थीटा और कोट थीटा। टेन थीटा और कोट थीटा को जब इंटू करते हैं दोनों को तो 1 आता है। प्रूफ करते हैं। टेन थीटा की वैल्यू लंब बटे आधार इंटू कोट थीटा की वैल्यू आधार बटे लंब, ये लंब से लंब कट गया और आधार से आधार 1 आ गया। आगे देखो, इस वाले इक्वेशन को अपन टेन थीटा बराबर 1 बटे कोट थीटा लिख सकते हैं, या कोट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा लिख सकते हैं। इनको याद करने का तरीका है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा, इसका व्युत्क्रम कोसेक थीटा होता है दूसरे नंबर का और सेकंड लास्ट नंबर का। कोस थीटा और सेक थीटा ये आपस में व्युत्क्रम होते हैं, और ये 2 बच के जो आपस में व्युत्क्रम होते हैं। आगे देखो, ये तीनों फॉर्मूले देख लेना अच्छे से, काम आएंगे। अब देखना, समकोण त्रिभुज एबीसी की खासियत होती है, एक समीकरण चलती है कि जो कर्ण स्क्वायर होता है ना, ये कर्ण है, इसका स्क्वायर करते हैं ना तो इसका मान लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। देखो कैसे, कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर चलता है। इसकी एक खास बात है, ऐसा भी क्या है, इसको अपन पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय,
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब आगे देखो, कर्ण स्क्वायर वाली भुजा है AC, इसका होल स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर वाली भुजा है AB, इसका होल स्क्वायर प्लस आधार वाली नीचे वाली भुजा BC, इसका होल स्क्वायर करते हैं, इसका होल स्क्वायर। ये जो अपने पास समीकरण आई, इसका उपयोग करके अपन जो काम आने वाले समीकरण उनको सोल्व करते हैं, जो क्वेश्चनों में काम आएगी, पूरे चैप्टर में काम आएंगे, उनको सोल्व करते हैं। चलो उन ऐसे समीकरणों को निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि सभी के नीचे AC स्क्वायर का भाग दे दो, तीनों पद के नीचे। चलो देते हैं, AC का होल स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। सभी के नीचे AC का स्क्वायर भाग दे दो, इसके नीचे BC का उस स्क्वायर का भाग दे दो। ये तो कट गया, यानी 1 बच गया। यहाँ से आ गए AB बटा, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, एक बड़े क्वेश्चन में लिख दो और एक साथ लिख दो उनको, होल स्क्वायर प्लस BC बटा AC का होल स्क्वायर। अब देखो, एक बराबर AB बटा AC का अनुपात, ये रहा AB और ये रहा AC का अनुपात, AB और AC का अनुपात साइन थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस BC बटा AC का अनुपात, BC बटे AC का अनुपात। देखो ये रहा BC बटे AC का अनुपात, BC बटे AC का अनुपात कोस थीटा, तो अपने पास यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है तो कोस स्क्वायर। एक ऐसा समीकरण तो ये आ गया अपने पास, ऐसा में क्या आ गई। अगली ऐसे में क्या देखो, ये जो समीकरण है इसमें AB स्क्वायर का भाग दे दो तीनों पद के नीचे, तो AC बटा का होल स्क्वायर AB स्क्वायर का भाग दे दो इक्वल AB का होल स्क्वायर और AB का होल स्क्वायर का भाग दे दो प्लस BC का होल स्क्वायर और AB का होल स्क्वायर का भाग दे दो। इनको एक साथ लिख दो, क्वेश्चन में लिख दो, AC बटे AB का होल स्क्वायर इक्वल, ये B से B कट गया स्क्वायर, यहाँ पे 1 बच गया, और BC बटे AB का होल स्क्वायर। अब देखो AC बटे AB, AC और AB का अनुपात कहाँ पे, देखो AC और AB का अनुपात, AC बटे AB का अनुपात आ रहा है कोसेक थीटा, स्क्वायर ऊपर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा आ गया इक्वल 1 प्लस BC बटे AB का अनुपात, BC बटे AB का अनुपात, BC बटे AB का अनुपात ये रहा, BC बटे अनुपात कोट थीटा है तो कोट स्क्वायर थीटा। एक ऐसा में क्या अपने पास ये आ गई। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये इधर आ गया तो माइनस हो गया, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। दूसरी राशि में ये आ गई। अब तीसरी देखो, अगली राशि में क्या देखो, अब क्या करते हैं कि BC का स्क्वायर का भाग दे दो, तीनों पद होता है उसके BC स्क्वायर का भाग दे दो, देते हैं AC का होल स्क्वायर और BC का होल स्क्वायर इक्वल AB का होल स्क्वायर और BC का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर बटे BC का होल स्क्वायर। ये BC स्क्वायर BC स्क्वायर तो कट गया, इनको कोष्टक में लिख दो, एक साथ लिख दो, AC बटे BC का होल स्क्वायर AB बटे
BC का होल स्क्वायर और प्लस 1। यहाँ देखो AC बटे BC आ रहा है, C से C मत काट देना, ये करता नहीं है क्योंकि भुजा दे रखी है। इनका अनुपात देखो AC बटे BC, AC बटा BC ये रहा सेक थीटा है, AC बटे BC की वैल्यू सेक थीटा स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा आ गया इक्वल AB बटे BC। यहाँ पे BC भी मत काट देना, बुझा है, तो AB बटे BC का होल स्क्वायर, AB बटे BC का स्क्वायर ये वाली की tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा, और ये प्लस 1 चल रहा है। एक ऐसा समीकरण अपने पास ये आ गई जो अपनी क्वेश्चनों में काम आएगी। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये अपने पास 3 समीकरण आ गई, 3 समीकरणों का और इन फॉर्मूला के अनुपातों का काम में लेकर अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीनों समीकरणों को एक बार दोबारा लिख देता हूँ, ध्यान से देखना। पहली थी अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी थी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरी थी अपने पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये तीनों ऐसे में आ गई। इन ऐसे में वो काम में लेकर अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल करते हैं सबसे पहले। एग्जाम्पल देखना फर्स्ट। बढ़िया क्वेश्चन है, समझने वाले हैं, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, ध्यान समझना, बड़ा क्वेश्चन भी आएगा। ये अपना चैप्टर नंबर 7 है। फर्स्ट एग्जांपल कह रहा है कि कोट थीटा प्लस tan थीटा इसके इक्वल में दे रखा है कोसेक थीटा और सेक थीटा। ये इसका RHS पद, सॉरी LHS पद हो गया, ये इसका RHS पद हो गया। अपन इनको इक्वल लाना है दोनों को, LHS पद को उठाते हैं। सॉरी एक फॉर्मूला बताना भूल गया आपको, जो साइन थीटा और कोस थीटा का अनुपात होता है वो tan थीटा होता है। दो फॉर्मूले रह गए थे वो देख लेना। और जो कोस थीटा इसका व्युत्क्रम होता है, कोस थीटा जो tan का तो कोट होता है अपन जानते हैं, तो कोस थीटा और साइन थीटा का जो व्युत्क्रम वो अनुपात होता है वो कोट थीटा प्राप्त होता है। यहाँ पे कोट थीटा बराबर अपन लिख सकते हैं कि कोस थीटा बटे साइन थीटा प्लस tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो tan थीटा बराबर साइन थीटा
बटे कोस थीटा, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है। ये दो फॉर्मूले याद कर लेना। नीचे लघुत्तम लेते हैं, लघुत्तम साइन थीटा और कोस थीटा आ रहा है। अब क्या करते हैं, जो लघुत्तम आता है ना, जो नीचे वाले पद का भाग देते हैं, इस वाले साइन थीटा कोस थीटा में ये वाला पद देते हैं। तो जैसे साइन थीटा का भाग दिया तो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया और एक कोस थीटा बच गया। इस कोस थीटा जो बच गया है ना, जो ऊपर वाले पद से गुणा कर देते हैं। इस वाले पद में इसके बाद साइन थीटा कट गया, कोस थीटा बच गया। कोस थीटा वाले ऊपर वाले पद में जैसे इंटू किया तो ये एक कोस यहाँ पे एक यहाँ पे है, तो कोस स्क्वायर थीटा बन गया। इसी प्रकार इस वाले पद में कोस थीटा का भाग देते हैं तो कोस थीटा से कोस थीटा कट गया और साइन थीटा बच गया। एक ऊपर साइन थीटा है, इसको इंटू करते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा, वो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब अपन जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 बताएगी। यहाँ पे 1 पुट करता हूँ और नीचे चल रहा है साइन थीटा और कोस थीटा। अब आपको बताया था कि जो साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है ना, वो कोस थीटा नीचे नीचे वाला होता है। साइन थीटा का व्युत्क्रम कोस थीटा होता है, कोसेक थीटा। तो 1 बटे साइन थीटा की वैल्यू तो कोसेक थीटा आ गई, और 1 बटे कोस थीटा का जो व्युत्क्रम होता है वो सेक थीटा होता है। 1 बटे कोस थीटा दे रखा है तो इसका सेक थीटा हो गया। ये अपने RHS पद आ गया। बताया था ना भाई, साइन थीटा और कोसेक थीटा का जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। यहाँ से अपन कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। 1 बटे साइन थीटा, इसके साथ कोसेक थीटा। इसी प्रकार कोस थीटा और सेक थीटा का मल्टीप्लाई भी 1 होता है। अगला एग्जांपल देखना। एग्जांपल नंबर 2 देखना। एग्जांपल 2 दे रखा 1 + tan स्क्वायर थीटा कोष्टक। अगला कोष्टक दे रखा अपने पास 1 + साइन थीटा, और ये दे रखा 1 - साइन थीटा। 1 + साइन थीटा और 1 - साइन थीटा, इसकी वैल्यू 1 लानी है। ये पूरा LHS पद हो गया और ये RHS पद हो गया। चलो लाते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा कैसे ऐसे लिख दो कोष्टक। अब एक फॉर्मूला चलता है कि a + b, a - b, a + b, इसका एक फॉर्मूला चलता है कि a + b और a - b ये इक्वल होता है a² और -b²। एक फॉर्मूला है। जो दो पद दे रखे हो ना समान, ये एक बार जोड़े और एक बार घटाए तो उनको स्क्वायर करके इनका सब्ट्रैक्शन कर दें, माइनस कर दो। चलो करते हैं। a² यानी 1 माइनस b² यानी साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब अपन जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये सेक स्क्वायर थीटा हो गया इंटू 1 - साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है। वो देखो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बताया था, और यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा बराबर आ गया 1 - साइन स्क्वायर थीटा। और इस वाले पद में सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला लिखाया था आपको समी का। ये दोनों ऐसे में काम में लेते हैं। अब यहाँ से देखो, आपको कोस का उल्टा बताया था, जो व्युत्क्रम बताया था वो कोस थीटा और सेक थीटा का जैसे मल्टीप्लाई करते 1 करते हैं, तो यहाँ से कोस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा आ गया। अब इसका होल स्क्वायर किया तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो इस कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं। ये ऐसे कैसे इंटू 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा। ये सेक स्क्वायर थीटा क्या
और ये 1 आ जाए, यानी RHS पद आ गया। LHS बराबर RHS। अगला एग्जाम्पल देखो, थर्ड एग्जाम्पल दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा और प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। अपन को लाना है 2 सेक स्क्वायर थीटा। चलो लाते हैं, ये LHS पद हो गया, ये RHS पद हो गया। LHS पद को सोल्व करते हैं, नीचे लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम अपने पास आ गया कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा लघुत्तम आ गया। इस पूरे पद में 1 प्लस साइन थीटा का भाग दिया तो 1 प्लस साइन थीटा कट गया और 1 माइनस साइन थीटा बच गया। यहाँ से माइनस वो इस वाले पद को 1 से इंटू किया तो -1 माइनस साइन थीटा बच गया प्लस। इस पूरे पद में 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा भाग दिया तो 1 माइनस साइन थीटा वाला भाग तो पद तो कट गया और 1 प्लस साइन थीटा बच गया। 1 प्लस साइन थीटा को 1 से इंटू किया तो 1 प्लस साइन थीटा आ गया। अब यहाँ से देखो साइन थीटा ये तो माइनस का है और ये प्लस का है तो ये कट गए, ऊपर तो 2 बच गए बटे में। अब वही फॉर्मूला लगता है कि एक बार तो जोड़ दो किसी पद को, सेम एक को माइनस हो रहा हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखो एक बार जुड़ रहा है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस थीटा, वो वाला लगा दो तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर लिख दो बटे 2 बटे। अब अपन जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आता है। यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किस स्थान पर कोस स्क्वायर थीटा लिख दो। अब अपन जानते हैं कि जो कोस थीटा और सेक थीटा का इंटू करते हैं तो 1 आता है और कोस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा आ गया। यहाँ पे कोसेक स्क्वायर दे रखा है, सॉरी इसको सेक थीटा बराबर सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा। 1 बटे कोस थीटा सेक थीटा कर दो, इसके स्क्वायर दे दो, स्क्वायर कर दो तो 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ये इसका RHS पता है। अतः LHS बराबर RHS। अगला एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 7 देखना, सॉरी 4 देखना, अभी 7 कहाँ आ गया। 4 दे रखा है √1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। इसके इक्वल में है कोस थीटा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, ये अपन को लाना है। कोस थीटा कोट थीटा, ये LHS पद हो गया, ये RHS पद हो गया। इस वाले को सोल्व करते हैं और RHS पद को लाते हैं। चलो लाते हैं। पहले सबसे पहले इस वाले पद में से अंडरूट हटाओ। अंडरूट हटाने के लिए सबसे बढ़िया विधि है पक्षांतर विधि। पक्षांतर विधि क्या कहती है कि देखो इसको ऐसे लिख दो
या तो एक काम करो कि अंश और अर्श से 1 प्लस कोस थीटा का इंटू कर दो दोनों तरफ, यानी अंश से भी इंटू कर दो और अर्श से भी कर दो। या ये करते हैं कि जो नीचे वाला पद होता है ना, पक्षांतरण की विधि यही बताती है कि जो नीचे वाला पद होता है ना, दो पद है, इसके जो बीच में चिन्ह आता है उसको तो परिवर्तित कर दो, यानी माइनस का तो प्लस कर दिया और ऐसे कैसे उसको ऊपर नीचे इंटू कर दो, तो ये कोष्टक चल रहा है। आगे देखो, आगे होता है कि इनको इंटू करते हैं तो 1 प्लस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा इंटू क्या, पहले 1 को इस वाले पद से किया तो इस वाले पूरे पद से करते हैं तो यही आ गया 1 प्लस कोस थीटा, प्लस कोस थीटा को इस वाले पद से करते हैं तो ये तो कोस थीटा आ गया, और प्लस कोस को कोस से किया तो कोस स्क्वायर थीटा आ गया। अब नीचे वही a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला मिल रहा है, a ये b है तो ये a ये b, a माइनस बी और a प्लस बी को जब इंटू करते हैं ना तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्राप्त होता है। a स्क्वायर यानी 1, b स्क्वायर b की वैल्यू कोस और कोस का स्क्वायर करते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा। आगे देखो, इस साइड में लिख देता हूँ a माइनस बी और a प्लस बी का इक्वल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये अंडर रूट हो गया, ये 1 प्लस ये कोस थीटा एक आ रहा है, एक ही आ रहा, 2 हो गए 2 कोस थीटा, और वो कोस स्क्वायर थीटा चल रहा है। नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और यहाँ से अपन साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख दो। अब एक फॉर्मूला चलता है अपने पास, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या होता है, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब यहाँ पे देखो a स्क्वायर, a का स्क्वायर 1 कोस स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर और 2 इंटू 1 इंटू कोस थीटा ही तो कोस 2 कोस थीटा हो गया। इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये ऐसे ही बन गया कि 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा, अब पूरी पे अंडर रूट चल रहा है। इसको आगे सॉल्व करते हैं, इस वाले कोष्ट को ओपन करते हैं तो ये वाला आता है, दोनों पद के स्क्वायर आ गया, बाहर अंडर रूट के बाहर निकाल दो तो स्क्वायर हो जाता है 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा स्क्वायर हट गया। ये a के नीचे भी है साइन थीटा प्लस इस कोस थीटा के नीचे भी है साइन थीटा। अपन जानते हैं 1 बटे साइन थीटा कोसेक थीटा होती है प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा कोट थीटा होता है। ये अपना RHS बता गया। अगला एग्जांपल देखो, पाँच दे रखा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल में ना है 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। ये LHS पद हो गया, ये RHS पद हो गया। चलो लाते हैं इस वाले क्वेश्चन क्या करते हैं कि पहले सबसे पहले साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। साइन कोस में चेंज होता है क्वेश्चन वही सोल्व हो जाता है। चलो करते हैं।
सभी इक्वेशन में ऐसे ही करता है कि साइन इक्वेशन में चेंज करने की कोशिश करो। 1 बटे अपन जानते हैं कि सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा होता है, माइनस टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, और इसका होल स्क्वायर चल रहा है। नीचे लघुत्तम ले लो, तो कोस थीटा लघुत्तम आ गया, कोस थीटा से कोस थीटा कट गया और 1 बच गया, माइनस कोस से कोस कट गया और साइन बच गया, साइन थीटा, इनका होल स्क्वायर चल रहा है। ये अलग अलग कर दो, स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा। अपन जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दो, इस वाली कोस थीटा की, तो ऊपर तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करते हैं कि इस एक के ऊपर स्क्वायर लगा लो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, एक बार घटा दो और एक बार जोड़ दो। चलो करते हैं। ऊपर तो आ रहा है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे, नीचे एक बार तो घटा दो 1 माइनस साइन थीटा और एक बार जोड़ दो। अब देखो 1 माइनस साइन थीटा की पावर 2 दे रखी है और नीचे 1 माइनस साइन थीटा की पावर 1 दे रखी है। ये सेम पद तो कट जाएगा, ऊपर एक पद बच गया तो 1 माइनस साइन थीटा और नीचे 1 प्लस साइन थीटा बच गया। ये आपका RHS पता है।